आज बना रहे हैं राजमा, वो भी सिंधी स्टाइल में। बहुत ही लजीज बनता है एंड काफ़ी इजी भी है। तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधी स्टाइल में राजमा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्लाइड चेक करें, वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। सबसे पहले मैंने यहाँ राजमा को रात भर भिगो कर रखा था, धो कर अच्छे से। आप 6 से 8 घंटे भी भिगो कर रख सकते हैं। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल ऐड कर देना है, नॉर्मली रिफाइंड ऑयल। और इसमें महीन कटी हुई प्याज ऐड करनी है। प्याज को हमें भून लेना है बढ़िया तरीके से, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें इसे भूनते रहना है। बिल्कुल यही कलर जब हो जाएगा ना, इस वक्त हम इसमें टमेटोज़ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ रफली चॉप टमेटोज़ लिए हैं। इन सारी चीज़ों की मात्राएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। तो चलिए, अब 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सर जार में मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। अब अगेन प्रेशर कुकर में हम 2 बड़ी चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी ऐड करेंगे। इन्हें थोड़ा सा स्प्लटर होने दीजिए। फिर बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे, क्रश की हुई आई मीन। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए कुक करते रहना है। इसके बाद हम इसमें प्योरे ऐड करेंगे, यानी कि ये पेस्ट जो हमने तैयार कर रखी थी टमाटर और प्याज वाली। अच्छी तरीके से हमें इसे भूनते रहना है लगभग 8 से 9 मिनटों तक, ताकि कच्चापन निकल जाए। और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर दिया है। ये मैंने ले लिया है धनिया पाउडर। इन सारी मेजरमेंट्स को आप ध्यान में रखें। थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें ना तो राजमा को पहले ही बॉईल कर सकते हैं, वो इजी प्रोसेस है। ये भी इजी है, मेरी मॉम ऐसे बनाती हैं तो मैं सेम उनका ही मेथड फॉलो कर रही हूँ। चलिए, अच्छे से हमने इसे भी मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा सा आखिर में गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला आखिर में ही ऐड कीजिए, नहीं तो थोड़ा कलर काला पड़ जाता है। और ये भिगोए हुए राजमा, जिसे मैंने अच्छे से 2 बार धो लिया है, वो भी ऐड करेंगे। ध्यान रखें, भिगोए हुए हैं इसीलिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, ताकि जल्दी से ये बॉईल हो जाए। 2 मिनट्स के लिए हम इन्हें मिक्स करते रहेंगे, जैसे इनके फ्लेवर्स जो है वो मर्ज हो जाए एक दूसरे के साथ। और फिर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी हमेशा आपकी सब्ज़ी को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगी और हेल्दी भी। चलिए, इन्हें भी अच्छा सा हम मिक्स कर देंगे। 2 to 3 मिनट्स के लिए आप अच्छे से भूनते रहें। मैंने यहाँ 5 से 6 मिनट का टाइम लिया है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी की जो मैंने मेजरमेंट ली है वो राजमा से डबल ली है। अच्छे से एक बार मिक्स कर दीजिए और फिर सीटी लगा देंगे हम, 5 से 6 सीटी लगभग। तो अब ये मैंने एक बार चेक कर लिया था, ये राजमा अच्छे से गल चुका है। अगर नहीं गलता है तो आप सीटी थोड़ी ज़्यादा लगा दीजिए। देखिए, कलर भी कितना शानदार लग रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये गर्मा गर्म राजमा तैयार है। जस्ट लुक एट इट, कितना ही अमेजिंग कलर भी आया है। हम इसे चावल के साथ खाएंगे। तो मैंने यहाँ ज़ीरा राइस बनाए थे और ये मैं ऊपर से राजमा पोर कर रही हूँ, वैसे ही जैसे दिल्ली का फेमस राजमा चावल होता है। तो कितना ही यमी लग रहा है। आप भी लंच या डिनर में ज़रूर से राजमा चावल सिंधी स्टाइल में बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी रही आपके लिए ये राजमा की रेसिपी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यमी रेसिपीज़ हम आपके सामने हमेशा ले आ सकें। फॉलो करें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज़ मी निकिता signing off. Until next time, bye bye. Take care. Stay healthy, stay happy, and stay safe.